أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور من نور الله सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमजान मुबारक के पार्ट नंबर 6 पेश कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 7 पेश करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम पार्ट नंबर 7 का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस कदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल शाना का इनाम व एहसान है कि रोजे की बरकत से इससे पहले खाने को जिसको सहरी कहते हैं उम्मत के लिए सवाब की चीज बना दिया और इसमें भी मुसलमानों को अजर दिया जाता है। बहुत सी हदीस में सहर खाने की फजीलत और अजर का जिक्र है। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने 70 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इसकी फजीलत की हदीस नकल की है और इसके मुस्तहिब होने पर इजमा नकल किया है। बहुत से लोग कहरी की वजह से इस फजीलत से महरूम रह जाते हैं और बाज़ लोग तरावी पढ़कर खाना खाकर सो जाते हैं और वो इसके स्वाब से महरूम रहते हैं। इसीलिए नात में सहर इस खाने को कहते हैं जो सुबह के करीब खाया जाए। जैसा कि कामूस ने लिखा है, बाज ने कहा है कि आधी रात से इसका वक्त शुरू हो जाता है। साहबे कशाफ रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर के छठे हिस्सा को बतलाया है, यानी तमाम रात को 6 हिस्सों पर तकसीम करके आखिर का हिस्सा मसलन अगर गुरूब आफ्ताब से मतलूब सुबह सादत तक 12 घंटे हों तो आखिर के 1 घंटे का सहर का वक्त है और इसमें भी तखीर कर ली जाए बशर्ते इतनी तखीर ना हो कि रोजे में शक होने लगे। सहरी की फजीलत बहुत अहादीस में आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारे और अहले किताब यहूदी नसारी के रोजे में सहरी खाने से फर्क होता है कि वो सहरी नहीं खाते। एक जगह इरशाद है कि सहरी खाया करो कि इसमें बरकत है। एक जगह इरशाद है कि 3 चीजों में बरकत है, जमात में और तरतीब में, सहरी खाने में। इस हदीस में जमात से आम मुराद है नमाज की जमात और हर वो काम जिसको मुसलमान की जमात मिलकर करे कि अल्लाह ताला की इसके साथ फरमाई गई है और शरीर गोश्त में पकी हुई रोटी कहलाती है जो नहायत लजीज खाना होता है। तीसरे सहरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को अपने साथ सहर खिलाने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते कि आओ बरकत का खाना खा लो। एक हदीस में इरशाद है कि सहरी खाकर रोजे पर कुव्वत हासिल करो और दोपहर को सोकर आखिर शब के उठने पर मदद चाहा करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी से नकल करते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में ऐसे वक्त हाजिर हुआ कि आप सहरी नोश फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक बरकत की चीज है जो अल्लाह ताला तुमको अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने तुमको अता फरमाई है, इसको मत छोड़ना। हुजूर ने मुअत्तद रवायात में सहूर की तरकीब फरमाई। हत्ता के इरशाद है और कुछ ना हो तो 1 श्वारा ही खा ले या 1 घूंट पानी ही पी ले। इसीलिए रोजेदारों को इस अहम फरमा वहम स्वाब का खास तौर पर एहतमाम करना चाहिए कि अपनी राहत, अपना नफा और अपने मुफ्त का सवाब मगर इतना जरूरी है कि अफरादो तफरीद हर चीज में मौसर हो। इसीलिए ना इतना कम खाओ ना कि इबादत में ज़ैफत महसूस होने लगे यानी सुस्ती महसूस होने लगे और ना इतना ज्यादा खाओ कि दिन भर खट्टी डकारें आती रहें। खुद इन हदीस में भी इस तरह इरशाद है कि चाहे 1 श्वारा हो या 1 घूंट पानी। नेज़ मुस्तकिल हदीस में भी बहुत खाने की मानत आई है। हाफिज इब्ने हिजर बुखारी की शरह में तहरीर फरमाते हैं कि सहरी की बरकत मुख्तलिफ वजूह से है। इब्तिदाई सुन्नत अहले किताब की मुखालिफत कि वो सहरी नहीं खाते और हम लोग हत्ताल वसी अन्न की मुखालिफत के मामूल हैं। नेज़ इबादत में दिल बस्तगी की ज्यादती नीज शिद्दत भूख से अक्सर बदअखलाकी पैदा हो जाती है। इसकी मुदाफत इस वक्त कोई जरूरतमंद साइर आ जाए तो इसकी अनायत कोई पड़ोस में कोई फकीर हो तो इसकी मदद करो। खुसूसी कबूलियत का दुआ का वक्त है। सहरी की बदौलत दुआ की तौफीक हो जाती है, इस वक्त में जिक्र की तौफीक हो जाती है वगैरह वगैरह।
इब्न दकीक रहमतुल्लाह अलैह अल-ईद कहते हैं कि सोसिया के सहूर के मसला में कलाम है कि वो मकसद रोजे के खिलाफ है, इसीलिए मकसद रोजा पेट और शर्मगाह की शहवत को तोड़ता है, और सहरी खाना इस मकसद के खिलाफ है। लेकिन सही ये है कि मकदार में इतना खाना खाए कि मौसहलत कुव्वत आ जाए, ये तो बेहतर नहीं है। इसके अलावा हस्बे हसीयत जरूरत मुख्तलिफ होता रहता है, और इसीलिए इनके लिए बेहतर ये है कि तकलील न करे कि इल्म दीन की अहम शरीयत में बहुत ज्यादा है। इस तरह ज़ाकिरीन की जमात आला हिजा दूसरी जमातें जो तकलील तमाम की वजह से दीनी काम में अहमियत के साथ मशगूल न हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जहाद को तशरीफ ले जाते हुए ऐलान फरमाया कि सफर में रोजा नेकी नहीं, हालांकि रमजान मुबारक का रोजा था, मगर इस जगह जहाद का तकाबल आ पड़ा था। अलबत्ता जिस जगह किसी ऐसे दीनी काम में जो रोजे से ज्यादा अहम हो और रोजाना हो, वहाँ तकलील तो आम ही मुनासिब है। शरअ इक़ना में अल्लामा शरानी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि हमसे इस पर अहद लिए गए कि पेट भर कर खाना ना खाए, बिलखुसूस रमजान मुबारक की रातों में बेहतरीन है कि रमजान के खाने में गैर रमजान के कुछ तकलील करें। इसलिए अफ्तार सहर में जो शख्स पेट भर कर खाए इस रोजा ही क्या, मुशाइखा ने कहा है कि जो शख्स रमजान में भूखा रहे आइंदा रमजान तक तमाम साल शैतान के रोजे से महफूज रहता है। और भी बहुत से मुशाइख से इस बाब में शिद्दत मकबूल है। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने सहरी में जो इबादतें हमारे लिए रखी हैं, मतलब कि सहरी मुफ्त की इबादत है, सहरी में मुफ्त का सवाब है और इफ्तार में भी मुफ्त का सवाब है। तो पेट भर कर खाना नहीं खाना ताकि सारा दिन हम बीमारी की हालत में रहें, हम नमाज ना पढ़ सके, कुरान पाक की तिलावत ना कर सके। तो वीडियो को पूरा देखा करें, अंत तक देखा करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप जो है आपको पता चले कि वीडियो के अंदर क्या बताया गया है, बयान के अंदर क्या बताया गया है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा हमें हिम्मत और ताकत दे कि रोज रमजान मुबारक का एक पाठ हम पेश कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।